आप देख रहे हैं पब्लिक भारत। पंचायत की बात मुखिया के साथ में आज हम बल्लौर निधि पंचायत में गायघाट विधानसभा में यहाँ से पुनीता देवी जी मुखिया हुई, जिनके प्रतिनिधित्व करें हमारे साथ और बैठे हुए हैं प्रमोद जी, जिससे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 10 सालों से मुखिया है, किस तरीके से 5 सालों में काम रहा। आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना की बात हो या लॉकडाउन में कोरोना काल में जिस तरीके से मुखिया जी ने काम किया, सरकार की तरफ से भी काफ़ी वाहवाही मिली थी। बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है, बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाके में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, साथ में जानेंगे मुखिया जी से। सबसे पहले मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। सबसे पहले मुद्दा ये है और जानना है, बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है, किस तरीके से आप लोग अभी दिनचर्या है आप लोगों का, किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, बाढ़ का इलाका है कि बागमती नदी के कारण हम लोग बागमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। यह सौभाग्य भी है और इस 3 महीना दुख भी होता है। बागमती नदी से सबसे बड़ा समस्या यहाँ कटाव का है। जो बागमती नदी मधुरपट्टी, भटगामा, बलौर, भगवतपुर, बलौर निधि को बांध को जहाँ तहाँ किस मुँह धारा जाएगा इसका कोई ठीक नहीं रहता है। कभी भटगामा में काट बैठता है, कभी मधुरपट्टी में, कभी भगवतपुर में, कभी बलौर में। मतलब सबसे बड़ा समस्या कटाव है। जहाँ तक बाढ़ का समस्या है, पंचायत में हम लोग सभी प्रतिनिधि, सबसे बड़ा सहयोगी मेरा वार्ड सदस्य है और वार्ड सदस्य के माध्यम से पूरे पंचायत में हमारे जो सहयोगी पंचायत में अन्य मित्र हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं और बाढ़ पर हम लोग काबू पाके यहाँ सही सलामत जनता को हर सुख दुख में साथ रहते हैं। किस तरीके से पुनीता देवी यहाँ से मुखिया हुई, किस तरीके से 10 सालों से वहाँ पर मुखिया, कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रहा पिछले 5 वर्ष तभी तो यहाँ पर मुखिया बने, किस तरीके से पिछले 5 साल का काम है? देखिए, 2006 से 10-11 तक जो मुखिया बने थे वह व्यक्ति दबंग व्यक्ति थे। उनके पूरे कार्यकाल में पंचायत में दहशत का माहौल था। जब शाम होती थी तो शोले फिल्म की तरह बच्चा सो जाता था। जब बेनीबाद से उनकी गाड़ी चलती है तो भगवतपुर तक रुकने का नाम नहीं लेता है। शाम बलौर चौक हो या भटगामा चौक हो, हिंदू मुसलमान हो, सभी में भय प्राप्त करके रखते थे। तरह तरह के दंगा भड़काने का काम करते थे। पूरे पंचायत में दहशत का माहौल था। हमारी पत्नी 2011 में पंचायत चुनाव लड़ी और हम एक गरीब का बेटा, हमारी पत्नी एक गरीब की बेटी। हमारे पिताजी पूर्व में जूट मिल में काम करते थे। हम लोग चुनाव लड़े 2011 में। पंचायत के तमाम जाति के लोग, हिंदू हो मुसलमान हो, पंचायत के हर क्षेत्र से, पंचायत के हर गांव से सभी लोग हम लोग को मदद किए और भारी मत से चुनाव हमारी पत्नी पुनीता देवी जीती। सबसे बड़ा समस्या था मधुरपट्टी गांव का। उस गांव में आवागमन नहीं था। उस गांव में शाम होने के बाद वहाँ कोई इमरजेंसी होती थी तो वहाँ न गाड़ी जाने का सुविधा था, न वहाँ कोई तरह का आवागमन था, नाव ही साधन है। हम चुनाव जीते तो सबसे पहले मधुरपट्टी में श्रीमती बीना देवी से मिलकर उस रोड को पास कराने का कार्य किए। बीना देवी जो सांसद नहीं, अभी सांसद है, पूर्व एमएलए थी गायघाट के। उन्होंने मेहनत, उनको हम लोग जाकर बोले, उनके बदौलत मधुरपट्टी गांव में सड़क मधुरपट्टी घाट से महुआरा तक बनने का कार्य हुआ। हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। और मधुरपट्टी में सड़क नहीं था, सभी गली को हम ढाले हैं, सभी गली में नाला बनाए हैं। आज मधुरपट्टी गांव सुखमय है। देश आज़ादी के बाद आज तक बलौर निधि पंचायत में कोई बिजली नहीं आता था। हम जब चुनाव जीते सबसे बड़ा समस्या हमको दिखाई दिया कि यहाँ बिजली और सड़क प्रमुख सुविधा देने के लिए हम तमाम जो मतदाता मालिक है, साथ ही हमको यही बात कहे बिजली नहीं है मुखिया जी। हम आग्रह किए जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र बाबू को, हम वर्तमान डीएम थे, उनको हम लोग आग्रह किए, पैड पर लिख के दिए। उन्होंने स्वीकृत भटगामा
मधुरपट्टी, बलौर निधि, भगवतपुर और बलौर में कार्य करने का वो आदेश दिए। आज पूरे पंचायत में बिजली का कार्य खत्म हो चुका है। हम बलौर में भी जहाँ 1 ट्रांसफार्मर था वहाँ 4 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। मधुरपट्टी में जहाँ नहीं था बिजली वहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। फटगामा में भी बिजली का व्यवस्था है। भगवतपुर में बिजली का व्यवस्था है। बलौर निधि एक टोला मेरा है बलौर गांव का, वहाँ भी बिजली नहीं था, वहाँ भी हम लोग व्यवस्था बिजली का करने का काम किए हैं। रही पोल का सुविधा, लाइन का सुविधा, तो बाढ़ में समस्या रहती है। कहीं पोल गिर जाता है तो कहीं इधर में पानी आने के कारण बिजली कठिनाई होती है, ये समस्या है। उसका भटगामा का, भटगामा गांव में बेनीबाज से जब चलता था क्योंसा चौक से लोग, तो बलौर चौक आने के लिए हिचकता था। अच्छा, एक मुखिया जी बीच में आपने बोला कि जिस तरीके से पिछले मतलब कार्यकाल दूसरे मुखिया का था तो कहीं ना कहीं दबंगबाजी काफ़ी थी, लोग डर का माहौल था। जब से आप मुखिया जी बने हैं तब से 10 सालों में ये डर खत्म हुआ है या नहीं लोगों का? पूरा भयमुक्त। कोई दुकानदार को कोई पान खाता है तो पैसा उसको देना पड़ता है। पहले पान खा लेता था, पैसा नहीं देता था, चाय पीता था, पैसा नहीं देता था। कुछ जो दबंग लोग हैं जिसके पूर्वज दबंग थे, वो लोग का दहशत अब खत्म है। हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं, लोग हमें आदर से प्रमोद भी कहते हैं, प्रमोदवा भी कहते हैं। हम उस बात को नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम जिस समाज में जीते हैं उनको जिस तरह से बोलने आता है उसी तरह से उनको संबोधित करके बोलते हैं। इसको बड़ी बात नहीं लेते हैं। हमारे माताएं बहनों, कोई रे भी कहता है, कोई हो भी कहता है, कोई आप भी कहता है, उसको हम नहीं रखते हैं। यही हम सोचते हैं कि जब तक ये पंचायत शिक्षित नहीं हुआ तब तक ये बात चलता रहेगा। हम लोग यहाँ माताएं बहनें 12 बजे रात में भी आती है। हमारी बेटी को कोई समस्या होता है पंचायत में तो 12 बजे रात दिन जिस समय आती है हम उनका समाधान करते हैं। और कोई भी समस्या हो, पंचायत के किसी भी जाति धर्म का समस्या हो, हम उसको अपने स्तर से उसको समाधान करते हैं। नाले का भी काम किया है, नल जल योजना पर भी पूरा कंप्लीट है। नल जल योजना का हम 12 वार्ड में काम किए हैं। पंचायत के 12 वार्ड में नल जल का काम हुआ है। नल जल के काम में सभी अच्छा से कार्य किया गया है। पानी सब दे रहा है। रहा बिजली के कारण कभी मोटर फेल करता है, लोग ये तो आम समस्या है जो सारे पंचायत में ही रहते, बिजली की समस्या। बिजली की समस्या से एक बात हम जानना चाहेंगे, बलौर निधि पंचायत में ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है मुखिया जी जो आने वाले वक्त में पुनीता देवी जी फिर से अगर मुखिया बनती है और जिस तरीके से आपने काम बताया, जिस तरीके से डर भय मुक्त पंचायत आपने बनाया है बलौर निधि पंचायत को, आने वाले वक्त में इस कौन सा काम है जिस पर आपका ध्यान है जो होना काफ़ी ज़रूरत है? श्रीमती पुनीता देवी जब 2011 में चुनाव जीती तो सबसे पहले भगवतपुर में हम लोग शिक्षा में स्कूल एक था, गांव डबल था। हम लोग अनुसूचित विद्यालय बनाने का कार्य भगवतपुर में किए। बलौर मधुरपट्टी में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं था, वहाँ बच्चे भटकते थे, किसी के दूरा पर पढ़ाने की समस्या होती थी बार बार। हम लोग वहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का कार्य किए हैं। स्वास्थ्य उप केंद्र बलौर में दिक्कत है, उसको भी हम लोग मरम्मत की कार्य करके अच्छा से कार्य किए। बगल में उसके आंगनबाड़ी केंद्र बना दिए जो अच्छा से कार्य कर रही है। रहा समस्या पूरे जिला में पंचायत सरकार भवन बनने की बात हुई तो पूरे जिला में पहला स्थान बलौर निधि को मिला और बलौर गांव में पंचायत भवन बनकर तैयार है। कोई भी सरकारी कार्य होती है तो उसमें बैठने का व्यवस्था है। सरकारी कार्य अब सरकार जो भी कार्य कराते हैं, जो भी सरकार द्वारा कार्य करने की जो व्यवस्था है ग्राम पंचायत राज बलौर निधि में के अंतर्गत पंचायत सरकार भवन में होता है। हमारे यहाँ का लोग जाते थे गाय घाट में वृद्धावस्था पेंशन कोई कारणवश, अभी भी जाते हैं, लेकिन यहाँ RTPS काउंटर बलौर पंचायत सरकार भवन में खुला। यहाँ कार्यपालक सहायक बैठते हैं। लॉकडाउन के चलते कार्यपालक सहायक अभी नहीं आते। अगर रहा वृद्धावस्था पेंशन की बात, हम लोगों ने बड़े पैमाने पर वृद्धावस्था पेंशन भी किए पंचायत में। मुख्यमंत्री वृद्धन पेंशन योजना में सबसे ज़्यादा कार्य हुआ है। हम लोग सभी स्तर पर कार्य करते हैं। कन्या विवाह हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, सभी में हम लोग सभी विषय के बारी बारी से लेकर कार्य करते हैं। चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? हमरा
मुख्यमंत्री जी से आग्रह माननीय तो पूरे बिहार के नेता हैं हम लोगों के, उनसे आग्रह करते हैं कि नल जल का जो समस्या है उसमें सबसे बड़ा समस्या है कि प्लास्टिक के पाइप सबसे बड़ा समस्या है। गांव भर में कोई तरह की बात होती है तो लोग आपस में होता है उसको तोड़ देता है, नल उसको उखाड़ देता है। ये बहुत बड़ा समस्या है। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इसको जो पाइप है उसको लोहा का करने का कार्य करें। लोहा के काम लोहा कहीं ना कहीं इसमें मुखिया काफी परेशानी है। जो रात होता है सोने चला जाता है उसको तोड़ देता है। जी बिल्कुल। और टूटता है उसमें कौन देखेगा। तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे चैनल के माध्यम से कि सभी नल का जो व्यवस्था है वो लोहा का किया जाए। एक लास्ट सवाल, बल्लौर निधि पंचायत के जितने सारे जनता है वासी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप लोग तो खैर मुखिया है तो शुरू से ही तैयारी में रहते हैं, तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई संदेश लोगों को? हम इस लॉकडाउन में भी, पिछले लॉकडाउन में भी पूरे पंचायत में घर घर घूमे। हमारा पंचायत में कोई समस्या नज़र ऐसा नहीं लगा जो हम उस पर अति करें। किसी आदमी को तबीयत गड़बड़ होता था तो अपने गाड़ी से दरभंगा, मुजफ्फरपुर जहाँ कहते थे हम लोग उनको पहुँचाने का कार्य करते थे। अभी भी मास्क हम लोग बांटे हैं पूरे पंचायत में, पिछले बार भी मास्क साबुन बांटे। और जहाँ तक समस्या है कि इसमें बलौर निधि पंचायत में कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। एक हुआ भी तो उनकी मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति का मृत्यु हमारे पंचायत में कोरोना से हुआ है जो हमारे संज्ञान में है। लास्ट सवाल, चुनाव के लेके यहाँ के लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं? हमारा लास्ट सवाल है, आप पूछना चाहते हैं तो हम आग्रह करते हैं आपको। हम तमाम मतदाता भाई को भी आग्रह करना चाहते हैं बलौर निधि के। हम माननीय विधायक निरंजन बाबू से भी आग्रह करना चाहते हैं, माननीय सांसद अजय निषाद जी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ बाढ़ का कटाव का है। यह कटाव हम लोग संजय झा जी से भी मिले हैं, हम लोग उनसे आग्रह भी किए हैं, उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि जो बाढ़ खत्म होती है तो पूरा जिस तरह भटगामा से भगवतपुर तक हम 2011 में चुनाव जीते और पहला प्राथमिकता हम भूल चुके थे, पहला प्राथमिकता था कटाव रोधी। हम लोग भटगामा से भगवतपुर तक जीरो बैग किए जो 10 साल तक वो काबू पाया गया। आज भी जीरो बैग जहाँ पड़ा वहाँ कटाव नहीं होती है, जहाँ जीरो बैग नहीं है वहाँ कटाव होती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे पंचायत में जीरो बैग का कार्य किया जाए, जो हमारा पंचायत सुख अमन चैन में रहे और कोई दिक्कत हमारे ग्रामवासी, हमारे मतदाता मालिक को नहीं हो। पंचायत की बात में, बल्लौर निधि पंचायत में प्रमोद कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे जो यहाँ से मुखिया है, पुनीता देवी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब देखते हैं आगे चल के जिस तरीके से 10 सालों में इन्होंने काम किया है, नल जल योजना पर हो या आवागमन रास्ते पर हो या बिजली विभाग पर बातचीत हो, बिजली पर जो समस्या इन्होंने बताया जिस तरीके से और उस पर इन्होंने काम किया है, काबिल तारीफ है। विशेष तौर पे इस पंचायत में एक डर का माहौल था जो पिछले कार्यकाल में जिस तरीके से मुखिया जी का था, जो इन्होंने कहीं ना कहीं भयमुक्त पंचायत बनाया है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में फिर से पुनीता देवी बल्लौर निधि पंचायत से अगर मुखिया बन के आएंगी कितना काम होगा, एक वक्त बताएगा। कैमरामैन नीरज के साथ मैं राजीव।